पटना सिटी में तेल के गोदाम में भीषण आग लग गई। 4 घंटे के बाद आग पर काबू पाया गया। इलाके में एसडीओ ने जारी किया हाई अलर्ट। साहिबगंज के बड़हरवा प्रखंड में आग का तांडव। गणेशपुर गांव में खाना बनाने के दौरान आग लगी और देखते ही देखते आग ने 7 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने से घर में रखा सारा सामान जलकर खाक। राजगीर पहाड़ी पर लगी आग सामान्य हुई। 4 किलोमीटर तक फैली आग पर काबू पाया गया। आग लगने से पहाड़ी पर काफी नुकसान हुआ था। कई दुर्लभ जड़ी बूटियां जलकर नष्ट हो गई। बांका के पंजवारा बाजार में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। बांका मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स में आग से अफरा तफरी। शॉर्ट सर्किट से लगी आग में लाखों का नुकसान। 3 मंजिला मकान में चल रही थी कई दुकान। एक दुकान में लगी आग ने थोड़ी ही देर में पूरे मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स को अपनी चपेट में ले लिया। जूट की बोरियों का गोदाम और गैस एजेंसी का ऑफिस पूरी तरह से जल गया। बाढ़ में फर्नीचर दुकान में भीषण आग लग गई। लाखों का सामान जलकर राख हो गया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। पंडारक प्रखंड के बिहारी बीघा की घटना है। पटना के बिहटा में बालू माफिया ने पुलिस की टीम पर पथराव किया। महिला माइनिंग इंस्पेक्टर को घसीट घसीट कर पीटा। हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हुए। खनन का और ओवरलोडिंग की जी उसकी जांच पड़ताल और छापेमारी के लिए गई थी और इस समय लोग इकट्ठा होकर के ड्राइवर, खलासी और कुछ स्थानीय लोग जो है उसमें संलिप्त थे। ठीक इकट्ठा होकर के पत्थरबाजी शुरू कर दी और अटैक कर दिए और उसमें 2 इंस्पेक्टर, महिला इंस्पेक्टर जो है वो घायल हुए और बाकी उसके बाद एसडीओ और एएसपी दानापुर को तुरंत भेजा गया फोर्स के साथ। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने पथराव की निंदा की। कहा, घटना के लिए बिहार सरकार जिम्मेवार है। खनन एवं भूतत्व मंत्री का अजीबोगरीब बयान। खनन टीम पर हमले को लेकर रामानंद यादव ने कहा, कार्रवाई के लिए और फोर्स लेकर जाना चाहिए था। डीएसपी और थाने की पुलिस को साथ रखना था। चूक की वजह से ही हादसा हमला हुआ। ये तो गए थे अपना बिना थोड़ा सा फोर्स ले लेते 4-5 को। इनको जाना चाहिए था पूरा दल बल के साथ जहाँ हो रहा है और तब कार्रवाई करने से चूक हो गई कि पूरे प्रशासन वहाँ कई गो थाना है, डीएसपी सबको लेकर आते। हम भी जब गए थे वहाँ गोली चली थी, सारा प्रशासन को अलर्ट करके स्थल पर गए। चलिए जो होगा हम लोग देखेंगे, लेकिन जांच करेंगे। जांच किया तो इन लोग गए थे धरने के लिए, अवैध खनन को रोकने के लिए, तो पूरा दल बल के साथ जाना चाहिए था। मुजफ्फरपुर में सन की पति ने की पत्नी की हत्या। दोस्तों के साथ मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। 10 लाख का दहेज नहीं मिलने पर हत्या की। लड़की के परिजनों ने आरोपी के घर के सामने ही लड़की के शव का अंतिम संस्कार किया। वीडियो वायरल हो रहा है। बोकारो में पेट्रोल पंप पर अपराधियों ने बम फेंका। बाइक सवार अपराधियों ने बम फेंका। बमबारी में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी। हटिया मोड़ के पास की वारदात। मोतिहारी में पुलिस मुखबिर को शराब तस्करों ने गोली मारी। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। शराब तस्करों की तलाश में जुटी मोतिहारी पुलिस। ढाका थाना क्षेत्र के महुआवा की वारदात है। बेगूसराय में आम तोड़ने के विवाद में 6 साल के बच्चे के साथ कुकर्म। बच्चे की हालत गंभीर। मामला दर्ज कर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। घटना के बाद आरोपी फरार। छोराई ओपी अंतर्गत एक मामला संज्ञान में आया है कि 6 वर्ष के बच्चे के साथ किसी व्यक्ति के द्वारा प्राकृतिक यौनाचार की बात सामने में आई है। अभी बच्चा हॉस्पिटल में इलाजरत है। इसमें FIR कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। में पुलिस अधिकारियों के साथ एसपी की बैठक। अपराध के बारे में जानकारी ली गई। सोशल मीडिया के माध्यम से उन्माद फैलाने वालों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए। देखिए, आज अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया है। इसमें विधि व्यवस्था, अनुसंधान, अपराध नियंत्रण, इन सभी बिंदुओं पर विस्तृत रूप से समीक्षा की जाएगी। और मुख्य रूप से अगर विधि व्यवस्था की हम बात करें तो आगामी ईद जो त्यौहार अभी आने वाला है, इसमें कोई भी विधि व्यवस्था की समस्या न उत्पन्न होने पाए, इसको लेकर के हम लोग सभी थानों से रिपोर्ट भी लेंगे और जो भी उनकी आवश्यकताएं हैं उसको हम लोग फोर्स के रूप में पूर्ति भी करेंगे। जहानाबाद में घूस लेते अमीन गिरफ्तार। मोदगंज ब्लॉक के पास गिरफ्तारी हुई। जमीन सर्वे के नाम पर ले रहे थे घूस। निगरानी की टीम ने गिरफ्तार किया। 20,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। ज़्यादा परिवादी हैं। परिवार लिए थे हम लोग के यहाँ कि उनका एक ज़मीन का सर्वे कराना है। वो मोदनगंज थाना घोसी के रहने वाले हैं, नरेश यादव। ये परिवार दिए थे निगरानी थाना में कि मेरा ज़मीन का सर्वे के बदले सर्वेक्षण अमीन जो है सदाबालम वो पैसा मांग रहे हैं 20,000 रुपये का। उसी का हम लोग के द्वारा सत्यापन कराया गया। मामला सही पाया।
गढ़वा के चुनिया में 25 साल की युवती ने फांसी लगाकर खुदकुशी की। महुआ के पेड़ से लटका मिला युवती का शव को कब्जे में लेकर पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। रामगढ़ में पेड़ से झूलता मिला सीसीएल कर्मी का शव। मुकेश गंजू के रूप में मृतक की पहचान हुई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। छपरा के परसा में वाहन चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में इलेक्ट्रिक वायर बरामद। चोरी कर तार लेकर जा रहे थे चोर। पुलिस ने दोनों चोरों को जेल भेजा। बेतिया में 24 घंटे के भीतर पुलिस ने सुलझाई हत्याकांड की गुत्थी। पुलिस अधीक्षक डी अमरकेश ने टीम का गठन कर मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार किया। चुनावी रंजिश में गणेश पटेल की पीट कर हत्या की गई। कैमूर के मोहनिया थाना क्षेत्र के पटना मोड़ के पास NH2 पर सड़क हादसा। सासाराम की तरफ से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने टैंकर में जोरदार टक्कर मारी। हादसे में टैंकर चालक को हल्की चोट आई। एक कंटेनर गाड़ी है राजस्थान नंबर की। वो आ रही थी सासाराम की तरफ से, साउथ इंडियन लेन से, सर्विस लेन से, और NHI की गाड़ी थी। वो पानी डालते हैं रोड को सही करने के लिए, और उसी में वो पीछे से टक्कर मार दिया, जिसमें ड्राइवर को हल्की चोट आई है। उसे अस्पताल के लिए इलाज भेजा गया। बेगूसराय में रफ्तार का कहर। अनियंत्रित बस ने बाइक सवार 2 लोगों को टक्कर मारी। दोनों की मौके पर मौत। बेगूसराय वीरपुर संजात पथ पर यह हादसा हुआ। दुर्घटना के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क पर जमकर हंगामा किया। तेज रफ्तार जो है लापरवाही से बस ड्राइवर चला रहा था, और बाइक में भी 2 लड़का जो था वो भी रफ्तार में, दोनों आमने सामने टक्कर हो गया, स्पॉट पर ही मर गया। बहुत ही दुखद घटना है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि फिर इस तरह की घटना न घटे, और अविलंब जो है मृतक के परिवार को राशि मिले, मुआवजा मिले। पाकुड़ में चाईबासा से राजमहल जा रही रग्गी बस हिरणपुर के बेसिक स्कूल के पास दुर्घटनाग्रस्त हुई। टायर फटने से सड़क पर बस पलट गई। हादसे में बस सवार कई यात्री घायल हो गए। आरा में इंटर के छात्र का रेलवे ट्रैक से शव मिला। ट्रेन की चपेट में आने से मौत की आशंका। रवादा थाना क्षेत्र के न्यू शीतल वार्ड संख्या 38 का रहने वाला है मृतक छात्र। आरा के कार चालक की मध्य प्रदेश में सड़क दुर्घटना में मौत। 4 धाम की यात्रा पर निकले चालक की कार एक कंटेनर से टकरा गई। भोपाल के पास सड़क हादसे में जान चली गई। खगड़िया के कोसी नदी में डूबे युवक का 5वें दिन शव मिला। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। 13 अप्रैल को भैंस को नहलाने के दौरान नदी में डूब गया था युवक। पौड़ा सहायक थाना इलाके के परियागी घाट की घटना है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 11 प्रस्ताव पर मुहर। दरभंगा एम्स के लिए 303 करोड़ की मंजूरी। 3 एयरपोर्ट के लिए 15 पदों पर बहाली होगी। बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कॉलेज का भी विकास होगा। बिहार के मोतिहारी में जहरीली शराब से हुई मौतों की संख्या बढ़कर 40 हुई। इलाज के दौरान सोमवार को 6 लोगों की मौत हो गई। डीएम ने उत्पाद विभाग के 7 अधिकारियों को नोटिस भेजा है। बिहार में जहरीली शराब से हुई मौत पर सीएम नीतीश का बड़ा ऐलान। कहा, मरने वालों के परिजनों की आर्थिक मदद करेंगे। मोतिहारी में शराब से मौत पर सियासत जारी। सीएम नीतीश पर बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने हमला किया। कहा, मुआवजे पर दोहरी नीति अपना रही है सरकार। जिस मुख्यमंत्री ने यह कहा कि दारू पीकर मरने वालों का हम और प्रचार करवाएंगे, और दारू पीकर मरने वालों को हम कभी मुआवजा नहीं देंगे। दारू पीकर मरने वालों से मेरी कोई सहानुभूति नहीं है। कल जो मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है उसका पूरा श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जाता है। सरकार ने कल ये स्वीकार किया कि अभी तक 199 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के अनुसार 500 से ज़्यादा लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हो चुकी है। मोतिहारी शराब मौत कांड के बाद नीतीश सरकार पर हमलावर विपक्ष। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा। कहा, बिहार में कोई ऐसा जिला नहीं है जहां लोग शराब से नहीं मर रहे। कोई ऐसा जिला नहीं बचा है जहां शराब के कारण हत्या नहीं हो रही है, जहरीली शराब से मौत नहीं हो रही है। अब बिहार में नए क्रिमिनल बन रहे हैं, लोग मर रहे हैं निर्दोष। इसलिए मुख्यमंत्री जी, आपको सद्बुद्धि आए और आप
कम से कम ये कानून वापस ले लें, जिद न करें। मोतिहारी में जहरीली शराब से हुई मौत को लेकर एक्शन में पुलिस। अलग अलग जगह हुई छापेमारी में भारी मात्रा में देसी शराब जब्त की गई है। पुलिस ने अवैध शराब कारोबारियों को भी गिरफ्तार किया है। विजय सिन्हा ने शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर नीतीश सरकार को घेरा, पूछा बीपीएससी से लंबे समय से शिक्षकों की नियुक्ति क्यों नहीं हुई। गौरवशाली शैक्षणिक इतिहास वाले बिहार के छात्र शिक्षा के लिए पलायन को मजबूर क्यों है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप और आपके बड़े भाई श्रीमान लालू प्रसाद यादव 3 दशक से बीपीएससी से अस्थायी बहाली क्यों नहीं किए। यहाँ के शैक्षणिक वातावरण को कमजोर क्यों किए। यहाँ के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किए। शिक्षा विभाग आप राजद और जदयू के पास आज 33 वर्ष से था और अब 3 दशक के बाद आप शिक्षा में सुधार के लिए चले हैं। नई शिक्षक नियमावली पर विवाद थम नहीं रहा। अब विजय सिन्हा ने शिक्षकों की नियुक्ति पर तंज कसा, कहा बीपीएससी से पहले शिक्षकों की नियुक्ति क्यों नहीं हुई। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप और आपके बड़े भाई श्रीमान लालू प्रसाद यादव 3 दशक से बीपीएससी से अस्थायी बहाली क्यों नहीं किए। यहाँ के शैक्षणिक वातावरण को कमजोर क्यों किए। यहाँ के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किए। शिक्षा विभाग आप राजद और जदयू के पास आज 33 वर्ष से था और अब 3 दशक के बाद आप शिक्षा में सुधार के लिए चले हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के खुलासे पर कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा का बयान, कहा सैनिकों का सहारा लेकर राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी अब सैनिकों का सहारा ले रही है राजनीति करने के लिए, जीतने के लिए। पुलवामा कांड जो है उसी का उदाहरण है। वहां पर 3 आतंकवादी आते हैं, 2 आतंकवादी मारे जाते हैं और एक आतंकवादी को अरेस्ट किया जाता है जिसका नाम था आदिल अहमद बार। जेल में उनको रखा जाता है। इसके आदेश पे कुछ दिन बाद उनको जेल से छोड़ दिया जाता है उस आतंकवादी को। ये तो पहले जांच का विषय है। खगड़िया में जेडीयू की पूर्व एमएलए का जिले के एससीपी पर आरोप, कहा विरोधियों से मिलकर रच रहे हैं मेरी हत्या की साजिश। एससीपी के भेजे बॉडीगार्ड से सुरक्षा नहीं आता है, असुरक्षा का भाव आता है। पूनम देवी ने कहा 48 घंटे से गायब हैं बॉडीगार्ड। झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का आज श्राद्ध कर्म। सीएम हेमंत सोरेन श्राद्ध कर्म में शामिल होने अलारगो गांव पहुंचे, तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। रांची में सेना जमीन घोटाले में ईडी का शिकंजा। आईएएस अधिकारी छवि रंजन को ईडी ने समन भेजा। कोलकाता के एडिशनल रजिस्ट्रार त्रिदीप को भी समन भेजा गया। छवि रंजन को 21 अप्रैल, त्रिदीप मिश्रा को 2 मई को तलब किया गया। नियोजन नीति को लेकर रांची में विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, कई छात्र घायल हुए। छात्र निकाल रहे हैं मशाल जुलूस। कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे का बीजेपी पर निशाना, कहा जनता को करना होगा जागरूक, एकजुट होकर मुकाबला करना होगा। जो संविधान पर या लोकतंत्र पर विश्वास नहीं रखती, ऐसी तानाशाह भाजपा की सरकार को हम उखाड़ कर नहीं फेंकते और उसके लिए आवश्यक है कि आज से हमको तैयारी करनी होगी। इस देश के उन करोड़ों लोगों को इस चीज के लिए जागरूक करना होगा जो इस देश की दशा और दिशा 2024 के बाद इस देश की सेवा कौन करेगा उसका निर्णय लेंगे। बीजेपी प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा कांग्रेस और अविनाश पांडे को ये बताना चाहिए कि 24 में उनका नेता कौन होगा। मोदी जी को कौन चैलेंज करेगा, पहले उनको ये सोचना चाहिए। मोदी जी को चैलेंज कौन करेगा ये तय करने में अपनी ऊर्जा लगानी चाहिए। क्या उनके नेता राहुल गांधी को देश का विपक्ष अपना नेता मानेगा या राहुल गांधी देश के किसी अन्य विपक्षी दल के किसी नेता को अपना नेता मानेंगे। पहले अविनाश पांडे एक अनुभवी व्यक्ति हैं, अपने अनुभव का उपयोग करते हुए अपने नेतृत्व जो उनका केंद्रीय नेतृत्व है उसका मार्गदर्शन करें और मोदी जी के सामने खड़ा होने लायक एक व्यक्ति तय करें पहले, फिर शंखनाद करेंगे तो अच्छा लगेगा। कांग्रेस ने भी बीजेपी पर पलटवार किया। मंत्री आलमगीर आलम ने कहा आरोप लगाना विपक्ष का काम, हम अपने संगठन को मजबूत और धारदार बनाने की तैयारी कर रहे हैं। आज कोई भी कार्यक्रम हो,
चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा का। तो आने वाले दिनों 2024 में पार्लियामेंट चुनाव है, फिर विधानसभा का चुनाव है, तो सब अपना अपना तरीका से अपना रणनीति तैयार कर रहे हैं। तो इसीलिए इसमें हमको ज्यादा सोचना भी नहीं, हाइतोबा मचाना नहीं है। हमारी पार्टी है, हम अपना काम कर रहे हैं और हम आशावादी हैं। हमारे एक गठबंधन है, गठबंधन के तहत आने वाले समय में हम चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़कर निश्चित तौर पर हम अपना साथ जमाएंगे। हजारीबाग के बरही रोड पर हटाया गया अतिक्रमणकारियों को भविष्य में दुकान नहीं लगाने की चेतावनी दी गई। जुर्माना और केस करने की भी चेतावनी दी गई है। मधुबनी में भीषण गर्मी के कारण बढ़ गई है अगलगी की घटनाएं। अगलगी से बचाव के लिए प्रशासन लोगों को जागरूक कर रहा। डीएम ने नुक्कड़ नाटक रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। सरायकेला समाहरणालय में जिला दंडाधिकारी की अध्यक्षता में माइनिंग टास्क फोर्स की बैठक। मीटिंग में डीसी के साथ मौजूद रहे कई अधिकारियों के साथ बैठक में अवैध खनन को लेकर चर्चा की गई। भागलपुर में रामनवमी शोभा यात्रा पर हमले के खिलाफ एक दिवसीय धरना। पुलिस की बर्बरता का भी विरोध किया गया है। धरने में बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता शामिल हुए। नवादा में पूजा समिति ने धरना दिया है। पर्व के दौरान हुए हिंसा का विरोध किया। पूजा समिति ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। धरना में पूजा समिति के सदस्य के साथ विहिप के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। शेखपुरा में भीषण गर्मी को लेकर डीएम का आदेश। आज से कक्षा 1 से लेकर 8 तक के स्कूल बंद रहेंगे। निजी और सरकारी स्कूलों को बंद रखने का आदेश है। स्कूल के प्रबंधकों और डीईओ को आदेश दिया गया। बांका जिले में लगभग सभी प्रखंडों में पानी मिलना मुश्किल हो रहा है। ग्रामीणों समेत पशु पक्षियों के लिए पानी के लिए हाहाकार मचा है। दूर इलाकों से पानी लाने के लिए लोग मजबूर हैं। जमशेदपुर में बाढ़ को लेकर प्रशासन अलर्ट। स्वर्ण रेखा परियोजना की ओर से स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों के कटाव वाले इलाकों को बांधने का काम शुरू किया गया है। पत्थर और जाली की मदद से किनारों को बांधा जा रहा है। गढ़वा में पैक्स और लैंप में सदस्यों को जोड़ने अभियान की रफ्तार धीमी हो गई है। 1 माह तक अभियान चलेगा। कुछ प्रखंडों में बेहतर तो कुछ प्रखंडों में नहीं दिख रहा है असर। लखीसराय के जिला समाहरणालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जय भारत आंदोलन के तहत दिया 1 दिवसीय धरना। राहुल गांधी की सदस्यता और बेरोजगारी, महंगाई समेत कई मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने केंद्र के खिलाफ नारेबाजी की। बिहार में इस बार अप्रैल में ही गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़े। पटना में तापमान 44 डिग्री के पार पहुंचा। भीषण गर्मी से लोग परेशान थे। कटिहार में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से मनाया गया अग्नि सुरक्षा सप्ताह। डीएम ने जागरूकता रथ को दिखाकर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। लोगों को अब जागरूक किया जाएगा। धनबाद में अग्निशमन सेवा सुरक्षा सप्ताह के तहत सदर अस्पताल में मॉक ड्रिल के जरिए लोगों को जागरूक किया गया। 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक अग्निशमन सेवा सुरक्षा सप्ताह। समस्तीपुर में फंदे से लटकता मिला नवविवाहिता का शव। महिला के मायके वालों ने लगाया हत्या का आरोप। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अंगार घाट थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 6 की घटना है। बेतिया में सुबह टहलने गए एक अधेड़ को अज्ञात अपराधियों ने चाकू मारा। अधेड़ को गंभीर हालत में जीएमसीएच में भर्ती कराया गया। नगर के सोआ बाबू चौक के पास की वारदात है। मामले की जांच पुलिस कर रही है। आरा में लापता युवक का अधजला शव मिला है। करीब 15 दिनों से लापता था युवक। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। कुएं से बरामद किया गया युवक का शव सन बाजार ओपी इलाके के मजिया गांव की वारदात। बेगूसराय में प्राइमरी स्कूल में छात्रों से अवैध वसूली। ट्रांसफर सर्टिफिकेट के बदले बच्चों से पैसे लेने का आरोप। टीसी के बदले 200 से 400 रुपए लेने का आरोप है। स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षकों का वीडियो सामने आया। सरायकेला जिले में कांड्रा स्टेशन के रेलवे ट्रैक पर मिला अज्ञात शव। पुलिस शव की शिनाख्त करने में जुटी है। मौत की वजह का खुलासा नहीं हो पाया। बगा में जमीन विवाद में युवक की हत्या। सिमराहा थाना के बोकड़ा पंचायत के हल्दिया गांव की वारदात है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पूर्णिया में 28 साल के युवक की गला दबाकर हत्या के बाद शव को फंदे से लटकाया। रुपौली ब्लॉक की वारदात है। मामला दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है। जमुई में 16 लाख की लूट से हड़कंप मचा। एसबीआई की चकाई ब्रांच में लूट की वारदात। हथियार के दम पर वारदात को अंजाम दिया गया। बैंक के स्टाफ को बंधक बनाकर लूट की गई। बैंक पहुंचकर मामले की छानबीन पुलिस कर रही है।